किसानों से धान खरीदने वाला पैक्स अध्यक्ष जिसे सरकार 1 रुपया सैलरी तक नहीं देता है, वो जानते हैं कैसे माला माल हो जाता है। आप ही का पैसा लूट कर और आप ही लोग को नियम कानून सिखाने लगता है। एक गांव में करोड़ों रुपए का गमन कर देता है और कोई इसे चू तक नहीं करता है। अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा और बहुत फायदा पहुंचेगा। दरअसल पैक्स अध्यक्ष का काम होता है किसानों से धान खरीदना, लेकिन सच्चाई यह है कि पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान खरीदता ही नहीं है, और खरीदता भी है तो उसी से खरीदता है जो सबसे उसका खास होगा, जो चुनाव के समय में झंडा धोता होगा। और अगर गलती से खरीदता भी है तो उस रेट से नहीं खरीदता है जिस रेट से सरकार खरीदने के लिए बोलता है। सरकार का नया गाइडलाइंस आया था कि पर क्विंटल किसानों का धान जो खरीदना है वो 2320 रुपए खरीदना है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि पैक्स अध्यक्ष आपका धान किस रेट से लेता है? 1600 रुपए, 1700 रुपए, या फिर ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको 1800 रुपए पर क्विंटल धान आपसे खरीदेगा, और इससे ज्यादा आपको एक चवन्नी भी पैसा पैक्स अध्यक्ष नहीं देगा। और अगर पैक्स अध्यक्ष 1800 रुपए पर क्विंटल आपसे धान खरीदा तो समझिए कि 1 क्विंटल पर वो 520 रुपए का घोटाला किया। और इतना ही नहीं, 25 रुपए पर बोरा सरकार और भी एक्स्ट्रा पैसा देता है, क्योंकि उस धान को जो है वो मिल तक पहुंचाना होता है। और ये सब बात पैक्स अध्यक्ष को पता तो होता है, लेकिन वो किसानों को ये बात बताता नहीं है। और 545 रुपए का घोटाला होने के बाद भी किसान ये समझकर खुश हो जाते हैं कि चलिए पैक्स अध्यक्ष जी ने मेरा धान तो खरीद लिया, अगर वो नहीं खरीदते तो व्यापारी या किसी दलाल को हम देते तो वो 1600 रुपए नहीं तो 1700 रुपए धान खरीदता। और यही सब सोचकर किसान चुपचाप रह जाते हैं और छू तक नहीं करते हैं। और जानते हैं 545 रुपए का घोटाला करने के बाद भी पैक्स अध्यक्ष को कुछ नहीं होता है और वो शान से अपना जिंदगी जीता है, रईस वाला। अब जानते हैं वो घोटाला किस प्रकार से करता है और कैसे वो शान से जीने लगता है। अब ये आगे सुनिए। पैक्स अध्यक्ष आपसे धान 2320 रुपए पर क्विंटल ही खरीदता है, लेकिन आप धान देते हैं 60 क्विंटल और वो कागज बनाता है 50 क्विंटल का। और अगर हम आसान भाषा में आपको समझाएं तो पैक्स अध्यक्ष 520 रुपए का धान जो है वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेता है और इसका कागज नहीं बनाता है। और इसीलिए पैक्स अध्यक्ष सैलरी ना मिलने के बावजूद भी माला माल हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अकाउंट में पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो फिर पैक्स अध्यक्ष को रिटर्न कर देते हैं, 1800 के हिसाब से काट लेते हैं और फिर बाकी जो पैसा बचता है वो रिटर्न कर देते हैं। और इतना ही नहीं साहब, जो सबसे तेज पैक्स अध्यक्ष होता है ना, जो ज्यादा दिमाग लगाता है, वो किसानों से धान ना खरीद कर वो व्यापारियों से खरीदता है या फिर दलाल से खरीदता है। और होता यह है कि आप व्यापारी से बेचते हैं 1700 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान, और उससे फिर पैक्स अध्यक्ष खरीद लेता है 1800 पर क्विंटल के हिसाब से। यानी कि सीधा सीधा आप समझिए कि आपका पैसा 2 बार बढ़ता है। और इतना ही नहीं, धान बेचने के 24 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को 1 हफ्ता में आता है, कुछ लोगों को 1 महीना, तो कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है। और कुछ पैक्स अध्यक्ष क्या करता है कि पूरा पैसा लेकर ही भाग जाता है। अब देखिए, ये तो आपके साथ होता है, वो आप सुन लिए। अब इससे बचना कैसे है वो आप सुनिए। जब भी आप पैक्स अध्यक्ष से धान बेचे तो उसका सबसे पहले आप वीडियो बनाने की क्षमता रखिए, और इसके बाद उस वीडियो को हमारे पेज को टैग कीजिए और साथ ही साथ अपने जिला अधिकारी को टैग कीजिए। देखिए, लास्ट में आपको एक बात हम समझाना चाहते हैं कि अभी पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है और आप उसी पैक्स उम्मीदवार को वोट कीजिएगा जो आपका धान खरीदे तो आप उसका वीडियो बना सके, या फिर वो पहले घोटाला करे बाद में तो आप उसके खिलाफ लड़ सके। इसी को वोट कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।